इंडिकेटर्स, तो देखिए लैब में तो हजारों सॉल्यूशंस रखे हैं, कुछ एसिड हो सकते हैं, कुछ बेस हो सकते हैं, कुछ सॉल्ट के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि वेदर द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। मान लीजिए आपके पास दो सॉल्यूशन रखे हैं, ठीक है, HCl का एंड NaOH का, एंड दोनों ही आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे कि वाटर का कलर होता है बिल्कुल वैसा ही कलर होता है, वो आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं। नाउ अब आपसे पूछे कोई कि बताओ इसमें कौन सा वाला एसिड है कौन सा वाला बेस है, तो बताइए आप कैसे पता लगा सकते हैं? ठीक है, एक तरीका है टेस्ट करना, टेस्ट करोगे तो जल जाओगे। जैसे ही आपने एसिड को टच किया तुरंत से आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते। सिमिलरली NaOH को भी अगर आपने छू दिया तब आपका हाथ जल सकता है, तो इतना रिस्क वाला काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम कोई ऐसा इंडिकेटर ले जो कि हमें इंडिकेट करे कलर चेंज के थ्रू कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैब में यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत ही कॉमन सुना होगा लिटमस पेपर, है ना, तो लिटमस पेपर को डिप किया जाता है सॉल्यूशंस में एंड उसका कलर चेंज होता है, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे इंडिकेटर्स आपके लेबोरेटरी में यूज होते हैं, अब हम उसी को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दो सब्सटेंस which change their color in different types of substances are called indicators, है ना। अब देखो there are many natural substance like, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले natural example दिए गए हैं जो कि आपके खुद की डेली लाइफ में प्रेजेंट हैं, एंड अगर उनका एनकाउंटर होता है एसिड या बेस से तो उनका कलर चेंज होते हुए आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कई बार आपके नेचुरल इंडिकेटर्स पूछ लेते हैं एंड कई बार आर्टिफिशियल पूछ लेते हैं, तो दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहले नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक रेड अनियन पील्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब होता है वो कोई भी इंडिकेटर जिसको हम स्मेल के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमने अनियन को एसिड या बेस में डाला तो हम उसकी स्मेल से डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो देखो होता क्या है, जब अनियन पील्स को आपने एसिडिक सॉल्यूशन में डिप किया है एंड देन अगर आप उसको स्मेल करोगे तो जो स्मेल होती है अनियन की वो उसमें रिटेन रहेगी, ठीक है, वो कहीं गायब नहीं होती है। लेकिन अगर आपने अनियन को बेसिक सॉल्यूशन में डिप किया है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, अनियन की जो स्मेल होती है वो गायब हो जाती है, ठीक है। एंड इससे ही हम पता लगा सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर अनियन की स्मेल रिटेन रहती है तब वो एसिड सॉल्यूशन है, एंड अगर वो गायब हो जा रही है तब वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। सिमिलरली वनीला एक्सट्रैक्ट, इसको भी हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी, सेम होता है अनियन की तरह। इसको भी अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन में डिप किया है तो इसकी स्मेल रहेगी एंड अगर बेसिक सॉल्यूशन में डिप किया है तो गायब हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो रेड कैबेज लीव्स एंड बीट रूट एक्सट्रैक्ट। तो देखो रेड कैबेज को कैसे यूज कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर, क्योंकि ये जब एसिडिक सॉल्यूशन में होता है तो इसका कलर रेडिश पिंक होता है, एंड अगर हमने इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाला है, ठीक है, तो इसका कलर पर्पल हो जाएगा, एंड अगर आपने इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला है, ठीक है, तो इसका कलर ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर रेड कैबेज की बात हो रही है तो इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। अगर रेड कैबेज पूछते हैं तो आपका सबसे पहले एसिड सॉल्यूशन हो तो इसका कलर होगा रेडिश पिंक, ठीक है, एंड अगर न्यूट्रल होता है सॉल्यूशन तो इसका कलर हो जाएगा पर्पल, एंड अगर सॉल्यूशन बेसिक है, ठीक है, तो इसका कलर हो जाएगा ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन, इसको आप लिख लीजिएगा। सिमिलरली अगर हम बीट रूट की बात करते हैं तो बीट रूट आपके एसिडिक सॉल्यूशन में होता है रेड, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड एंड बेसिक सॉल्यूशन में हो जाता है ब्लू, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या है ये? नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट देखो कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, जैसे कि रोज है, पेट्यूनिया है, हाइड्रेंजिया है, जेरेनियम है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बोगनविलिया, टर्मरिक।
टर्मरिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टर्मरिक क्यों यूज होता है? देखिए टर्मरिक जो है उसका कलर एसिड में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस में इसका कलर बदल जाता है। आपने अपने घरों में देखा ही होगा, जब कभी भी कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाता है तो उसको अगर आपने डिटर्जेंट की बजाय साबुन से धुला तो उसका कलर आपका बदल जाता है, वो तुरंत येलो से रेड कलर का हो जाता है। एंड दैट इज बेसिकली इंडिकेशन कि जो आपका सोप होता है उसमें बेस मिला हुआ होता है। ठीक है, डिटर्जेंट से करोगे नहीं होगा, क्योंकि डिटर्जेंट जो होते हैं वो तो सॉल्ट के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट की जो चीज़ें बनी हैं उसका आपका कोई असर नहीं दिखाई देगा टर्मरिक पर, लेकिन अगर आपने उसको साबुन से रब किया है तुरंत से इमीडिएटली आपको उसका कलर येलो से रेड होते हुए दिखाई देगा, विच शोज कि वो जो पर्टिकुलर सोप आपने यूज़ किया वो बेसिक है। ठीक है, तो ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर। तो आप इसमें से कोई भी 4 याद रख लीजिए, जैसे कि रेड कैबेज है, बीटरूट, टर्मरिक, अनियन पील्स, इनको आप याद रखिए। ठीक है, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी 4 या 5 आप याद रख लीजिए। ठीक है, स्पेशली टर्मरिक को जरूर याद रखिएगा, इसका कई बार पूछा जाता है। सिमिलरली देन रेड कैबेज एंड बीटरूट। ठीक है, नेक्स्ट देखो नोट लिखा है यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब वो इंडिकेटर्स जो कि आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, आपके इंडस्ट्री से बनाए जाते हैं, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर द सब्सटेंस एसिड और बेस। ठीक है, जैसे कि आपके हैं मिथाइल ऑरेंज, दिस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज इन योर केमिकल लेबोरेटरीज एंड आपको ये हमेशा मिलता है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन भी आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है केमिकल लैब्स में, एंड इसको हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वही देखेंगे कि किस तरह से सिंथेटिक इंडिकेटर्स कलर चेंज करते हैं जब हम उनको कॉन्टैक्ट में लाते हैं किसी एसिड या बेस के। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नंबर 1 मिथाइल ऑरेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अब आप पढ़ने जा रहे हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका बहुत बार आता है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर किस तरह से बदलता है, एसिड सोल्यूशन में क्या होता है, बेस सोल्यूशन में क्या होता है। सिमिलरली फिनोफ्थलीन का भी बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मिथाइल ऑरेंज, द न्यूट्रल कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। नाम से ही पता चल रहा है ऑरेंज लिखा है, यानी कि इसका न्यूट्रल कलर, यानी कि जब इसे हमने किसी एसिड में या किसी बेस में नहीं डाला है तब इसका जो न्यूट्रल कलर होगा वो आपका होगा ऑरेंज। अब जैसे ही हमने इसको एसिडिक सोल्यूशन में डाला तब देखते हैं क्या होता है। देखो इट गिव्स रेड कलर, पहले कैसा था ऑरेंज, अब क्या हो गया है रेड कलर का हो गया है। तो दैट मीन्स अगर मिथाइल ऑरेंज को हमने एसिडिक सोल्यूशन में डाला तो इसका कलर ऑरेंज से रेड में बदल जाएगा, और अगर बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो येलो कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें एक क्लियर डिस्टिंक्शन देता है एसिड, बेस एंड न्यूट्रल के बीच में। ठीक है, न्यूट्रल में ऑरेंज, ठीक है, सिमिलरली एसिडिक सोल्यूशन में रेड एंड बेसिक सोल्यूशन में येलो कलर आपका मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन का न्यूट्रल कलर जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, एंड अगर हम इसकी एसिडिक सोल्यूशन में देखें तो ये उसमें भी कलरलेस है, बट इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है जैसे ही हम इसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं। तो अगर आपको एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन दिया गया है तो जिसमें फिनोफ्थलीन का कलर पिंक हो जाए तो वो बेसिक, एंड अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो वो आपका एसिडिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, ऑल्दो ये आपका मिथाइल ऑरेंज के कंपेयर में ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देख ही सकते हो इसमें न्यूट्रल पे भी वही कलर है। तो अगर 3 सोल्यूशन दिए गए हो तो हम ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कि वेदर द पर्टिकुलर सोल्यूशन इज न्यूट्रल और एसिडिक, है ना। तो ज़्यादा बेस्ट इंडिकेटर क्या रहेगा आपके लिए, मिथाइल ऑरेंज ही रहेगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर आपके पास 3 सोल्यूशन दिए गए हों, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, तो विच विल बी द बेस्ट इंडिकेटर टू डिटरमाइन ऑल ऑफ 3। तो तीनों को डिटरमाइन करने के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या रहेगा, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो आपको वहाँ पर लिखना होगा मिथाइल ऑरेंज विल बी द बेस्ट इंडिकेटर, क्योंकि न्यूट्रल पे उसका कलर ऑरेंज है, रेड उसका एसिड पे एंड येलो उसका बेसिक पे, है ना। एंड यहाँ पर ऐसा चीज़ नहीं है, यहाँ पर दोनों ही न्यूट्रल एंड एसिडिक दोनों में ही वो कलरलेस होता है, सिर्फ पिंक कलर आपका बेसिक सोल्यूशन में आता है। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन फॉर्म होता है एग्जाम में, इसको भी ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है लिटमस सोल्यूशन।
नाउ लिटमस सोल्यूशन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। इससे पिछली स्लाइड में आपने सिंथेटिक इंडिकेटर्स देखे थे जैसे कि मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। लिटमस सोल्यूशन जो होता है इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। आपके केमिस्ट्री लैब में मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर जो होता है वो होता है लिटमस पेपर, है ना। तो लिटमस पेपर आपके लिटमस सोल्यूशन से ही बनाए जाते हैं एंड इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो पर्पल होता है, ठीक है। एंड एसिड पे कौन सा कलर आएगा एंड बेस पे कौन सा कलर आएगा वो हम अभी देखेंगे। तो देखिए इट इज अ पर्पल डाई एंड कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही है, लाइकेन से, तभी हमने इसको बोला नेचुरल इंडिकेटर। देखिए कई बार बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि लिटमस सोल्यूशन को आप सिंथेटिक इंडिकेटर्स में लगाते हो, ऐसा नहीं है। लिटमस सोल्यूशन जो है वो आपका नेचुरल इंडिकेटर में आता है बिकॉज इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट नेम लाइकेन्स, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप याद रखें कि लिटमस सोल्यूशन क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए इट इज यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर। ये आपका एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, ठीक है। आपके केमिस्ट्री लैब में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किए जाने वाला एसिड बेस इंडिकेटर लिटमस पेपर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। देखो मैंने अभी बताया था ये नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसका न्यूट्रल कलर, देखो तीन होते हैं ना, एसिड बेस एंड न्यूट्रल। अब एसिड होगा तो वो हमें अभी पता नहीं, बेस होगा तो पता नहीं, लेकिन न्यूट्रल का हमें पता है कि अगर ये न्यूट्रल है तो इसका कलर जो होगा वो होगा पर्पल, ठीक है। अब देखते हैं इट इज अवेलेबल इन द लैब एज ब्लू और रेड लिटमस सोल्यूशन एंड लैब में इस लिटमस सोल्यूशन के दो एक्सट्रैक्ट होते हैं या कहिए दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ब्लू एंड एक होता है रेड, ठीक है, जिसको हम रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखो अब होता क्या है इसमें, ये आपका रेड लिटमस पेपर है एंड ये आपका ब्लू लिटमस पेपर है, BLP, ठीक है। अब हमने इस ब्लू लिटमस पेपर को अगर दो सोल्यूशन ले लीजिए, ये है आपका एसिड सोल्यूशन एंड ये है आपका बेसिक सोल्यूशन। नाउ होता क्या है, अगर हमने एसिड सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया, सबसे पहले ब्लू लिटमस पेपर को हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिडिक सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर देती हूँ मैं, ब्लू बना देती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्लू लिटमस पेपर इसमें डिप किया एंड बेसिक सॉल्यूशन में डिप किया, तो आपको किसी भी तरह का कलर चेंज बेसिक सॉल्यूशन में नहीं दिखाई देगा, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे ही आपने ब्लू लिटमस पेपर को डिप करोगे तो इसका कलर ब्लू से हटकर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कैसा बदल जाएगा ये, रेड, ठीक है। जहां तक आप इसको डिप करोगे उसका कलर रेड हो जाएगा। दैट शोज कि जो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है। एंड ये आपका बेसिक सोल्यूशन है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का चेंज दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है वो आपका सिर्फ एसिडिक सोल्यूशन के लिए सेंसिटिव है, बेसिक सोल्यूशन के लिए सेंसिटिव नहीं है, तो उस पर आपको किसी भी तरह का कलर चेंज नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप किया तो उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। जहां तक आप डिप करोगे उतने तक उसका कलर रेड बदलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट लिटमस पेपर यानी कि रेड लिटमस पेपर को देखते हैं। अभी तक हमने जो लिटमस पेपर चेक किया है वो क्या था, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ब्लू लिटमस पेपर का एसिड पर इफेक्ट होता है, बेस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं। अब चेक करते हैं कि रेड लिटमस पेपर क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर, ओके। तो अगेन हमने यहाँ पर दो बीकर लिए, एक में आपका एसिडिक सोल्यूशन है एंड दूसरे वाले में आपका बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर आपका एसिडिक सोल्यूशन है और यहाँ पर आपका बेसिक सोल्यूशन है। नाउ अब हम इसमें रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे। तो देखो अगर आपने इसमें रेड लिटमस पेपर को डिप किया, ठीक है, तो
यहाँ पर आपको कोई भी कलर चेंज नहीं दिखाई पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, रेड लिटमस पेपर का कोई इफेक्ट नहीं होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, बट इसका इफेक्ट होता है बेसिक सॉल्यूशन में। कहने का मतलब ये है, जैसे ही आपने बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डिप किया, ये जो रेड लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चा लोग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रेड लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं शो करता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में वो रेड से ब्लू हो जाता है, जबकि इसके कॉन्ट्रास्ट में जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है एंड बेसिक के साथ उसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है।